नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा या फिर कहा जाए कि वर्ग 3 की चयन परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की गई थी और इसका परीक्षा परिणाम हम सभी के सामने फरवरी के अंत में देखने को मिला था। लेकिन अभ्यर्थियों ने वर्ग 3 के परीक्षा फॉर्म को भरते समय एक मिस्टेक कर दी थी और वो मिस्टेक अभ्यर्थियों के माध्यम से भूलवश हुई थी या किसी ने जानबूझ करके की थी। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 7.7 की कंडिका के ऊपर टिक कर दिया था। ये 7.7 कंडिका है क्या? तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में आरसीआई से विशेष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा हो, वे ही इस कंडिका के ऊपर टिक करना था। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा नहीं था, तो उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भूलवश कहा जाए या कैसे भी कहा जाए, उस कंडिका के ऊपर टिक कर दिया और इसका परिणाम उनको दस्तावेज सत्यापन के समय भुगतना भी पड़ता। इस कारण से इसके ऊपर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और अब हाई कोर्ट की तरफ से भी अंतिम निर्णय आ चुका है। अंतिम निर्णय क्या आया है, आइए जानते हैं। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी, यानी कि इसकी मेरिट लिस्ट दोबारा जारी की जाएगी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने कर्मचारी चयन मंडल की प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के विरुद्ध या दायर याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने राज्य शासन और कर्मचारी चयन मंडल को गैर आरसीआई डिप्लोमाधारी अपात्र अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यदि उम्मीदवारों को पकड़े जाने के बाद अपने अंकों को कम करने या नहीं का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है, तो यह बेईमानी को बढ़ावा देने और ईमानदार उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा। यानी हाईकोर्ट ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों ने यदि इसके ऊपर टिक किया है, तो जो ईमानदारी से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए और जिन्होंने अपना मेरिट में स्थान बनाया, उनके साथ ही अन्याय करने जैसा होगा और बेईमानी को बढ़ावा देने जैसा कदम होगा। इसलिए इसमें हम अब इनको कम कर अपने नंबर कम करने का विकल्प नहीं दे सकते या फिर नहीं का ऑप्शन फिर से वो टिक करने का विकल्प नहीं दे सकते हैं। नरसिंहपुर निवासी सोनम अग्रैया एवं अन्य 2 उम्मीदवारों के द्वारा याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे जिनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है। यानी कि 7.7 कंडिका पर टिक करने से हुआ क्या कि 5 अंक अभ्यर्थियों को 5% अंक बोनस के रूप में मिल गए, जबकि उनके पास वो डिप्लोमा नहीं था। लेकिन चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं। याचिका में भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2194 कार्मिक और 3077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना फर्जी लगता है। यानी कि जब मध्य प्रदेश में केवल 2194 कार्मिक और 3077 पेशेवर पंजीकृत हैं, तो 15,000 अभ्यर्थी इनके पास में आरसीआई का विशेष डिप्लोमा कैसे हो सकता है? लोक शिक्षण संचालनालय ने जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने हां का विकल्प चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। चयनित उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जो 13,089 चयनित हैं। कोर्ट की टिप्पणी अपात्रों को बोनस अंक देना बेईमानी को बढ़ावा देने और ईमानदारी को दंडित करने के समान है। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा है कि गलत जानकारी देने वालों को चयन से बाहर किया जाए।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 फर्जी बोनस अंकों से बनी मेरिट लिस्ट निरस्त, संकट में 13,000 का चयन। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की विवादित मेरिट सूची रद्द कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि जिन उम्मीदवारों के पास आरसीआई का मान्य डिप्लोमा नहीं है, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक लेने वाले उम्मीदवारों को बाद में सुधार का मौका देना ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इस फैसले के बाद मौजूदा मेरिट सूची में शामिल 13,089 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया है। बता दें कि भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को 5% बोनस अंक देने थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि प्रदेश में आरसीआई से पंजीकृत पेशेवर की संख्या सीमित है, पर 14,964 ने गलत घोषणा कर बोनस अंक ले लिए। अपात्रों की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और माना कि उनके पास प्रमाण पत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने बोनस अंक का विकल्प चुन लिया था। उन्होंने चयन सूची में सुधार की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी 2026 की मेरिट सूची रद्द करते हुए कहा कि वैध दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही बोनस अंक दिए जाएं। अब तो कुल मिलाकर के बात यही है कि हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। मेरिट सूची फिर से जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में आरसीआई से विशेष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा नहीं है, उनको हटा दिया जाएगा। वो प्रक्रिया कैसे बनती है, या उनके पहले दस्तावेज अपलोड करवाए जाते हैं, उनको बाहर किया जाता है और उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो जिनके पास वास्तव में आरसीआई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा था और वो अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ऐसे में अब उन अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में अपना स्थान देखने को मिल सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ा सा और लंबा हो सकती है। तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर 7.7 कंडिका को लेकर के हाई कोर्ट का आदेश था। बाकी अब देखते हैं कितना समय लगता है मेरिट सूची आने में। तो जुड़े रहिए, आपके सामने आगे की सारी जानकारी साझा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।